नारायण। प्रभु प्रणाम, आपकी जय हो प्रभु। क्या हुआ नारद, आज तुम बड़े प्रतीत हो रहे हो। वैसे तो तुम सदैव भगवान विष्णु जी के नाम हरि नाम संकीर्तन करते हुए सदैव लहरते रहते हो खुशी में। प्रभु आप तो अंतर्यामी है प्रभु, सही कहा प्रभु आपने। हाँ मैं दुखी हूँ प्रभु, मैं अभी धरती लोक से आया हूँ प्रभु, और मैंने देखा कि वहाँ के सभी जीव माया में फंसे हुए हैं। आपने तो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में संकीर्तन के द्वारा, महामंत्र के द्वारा हरि नाम संकीर्तन की जो धारा बहाई थी, अब वह माया में फंसे हुए लोगों के लिए अब अदृश्य जैसी हो गई है। लोगों को पता ही नहीं है कि इस मनुष्य देह का जो हमें प्राप्त हुई है क्या उपयोग है, हमें मनुष्य देह प्राप्त क्यों हुई है। वे सब माया में फंसे हुए प्रभु, और मुझे अत्यंत दुख होता है कि उनका उद्धार कैसे होगा प्रभु। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उन जीवों का उद्धार कैसे होगा प्रभु, कुछ बताइए प्रभु। बात तो तुमने सही कही नारद, परंतु मैं तो पहले ही हरिनाम संकीर्तन के द्वारा इस कलयुग में भक्ति का मार्ग बहुत सरल कर चुका हूँ। यदि प्राणी इसके बावजूद भी इसको अपनाकर मुझ तक नहीं पहुँचना चाहता तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। परंतु प्रभु कुछ तो उपाय होगा जिनके द्वारा हम इन मनुष्यों का उद्धार कर सकें। देखो नारद, यदि तुम यही चाहते हो कि ये सारे कलयुगी प्राणी मेरे धाम में आश्रय पाएं, तो तुम इसके लिए अपना यथासंभव प्रयास कर सकते हो। यदि तुम किसी मायावी प्राणी को बिना हरिनाम संकीर्तन के मुझ तक ले आए, तो मैं सुपात्र और कुपात्र का विचार छोड़कर सभी को अपने धाम में आश्रय दूंगा। ठीक है प्रभु, जो आज्ञा प्रभु। कल्याण। प्रभु ने मुझे आज्ञा तो दे दी है, परंतु मैं इस धरती में ऐसा कौन सा सज्जन पुरुष ढूंढूं जो वैकुंठ लोक जाने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि यहाँ तो सभी जीव माया में फंसे हुए हैं। हाँ हरि नारायण नारायण। अरे यार, ये साइंस भी सब्जेक्ट ऐसा होता है ना, अभी ना होमवर्क पूरा हुआ, अभी जस्ट पेपर है, कैसे होगा ये। नारायण नारायण, यह प्रश्न मुझे सज्जन लगता है, यह जरूर वैकुंठ लोक जाना चाहेगा। नारायण नारायण। अरे बाबा, आप यहाँ कैसे, कौन है आप? मैं नारद मुनि हूँ, मैं वैकुंठ लोक से आया हूँ। वैकुंठ लोक? ऐसे तो आसपास कोई इलाका है ही नहीं। लगता है तुम्हारी भूगोल कमजोर है। वैकुंठ लोक वह धाम है जहाँ श्री हरि शेष शैया पर निवास करते हैं। ओह, याद आया। प्रणाम मुनिवर, प्रणाम। कल्याण। बताइए, विराजिए यहाँ पर। मैं इस धरती पर एक ऐसे सज्जन व्यक्ति को ढूंढ रहा था जो वैकुंठ लोक चले, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम उसके लिए पूर्णतः योग्य हो। चलो वैकुंठ लोक चलो मेरे साथ, वहाँ तुम श्री हरि की भक्ति करना, उनकी सेवा करना। 9:15 हो चुका है, 10 बजे पेपर है मेरा, और आप मुझे लेने आ रखे हैं यहाँ पर। अभी इतना टाइम नहीं मुझे मेरे पास। बस यह तुम्हारी किशोरावस्था है, यही समय तो है जिस समय कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा जो है वो हरि नाम संकीर्तन के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकता है। यही उम्र है जिसमें भक्त अपने प्रभु को रिझा सकता है। मुनिवर, भक्ति बचपन में, वो तो 55 में होती है। अभी नहीं मुनिवर, अभी पढ़ने का बहुत सारा टाइम है, आप 15 साल बाद आइएगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। नारायण नारायण, मैं 15 वर्ष बाद आऊंगा। ठीक है मुनिवर। 15 वर्ष बाद कैलाश का अच्छी नौकरी लग जाती है और वह अपने लिए एक सुयोग्य कन्या ढूंढकर विवाह करने की इच्छा रखता है। नारायण नारायण। और कैलाश, अब तो 15 वर्ष हो गए हैं, अब तो तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी होगी। चलो अब तो वैकुंठ लोक चलो मेरे साथ। अरे मुनिवर, ये 15 साल से तपस्या कर रखी इतनी पढ़ पढ़ के, तब जाके नौकरी लगी है। अभी शादी बची है, बच्चे बचे हैं, इतने सारे काम हैं मुनिवर। अभी देखिए इतनी प्यारी दुनिया है, अभी देखा ही क्या मैंने यहाँ पर। अभी ना शादी और कुछ भी नहीं हुई मुनिवर, आप 10 साल बाद आइएगा। कैलाश, यही उम्र है, अभी चल लो, अगर गृहस्थी में फंस गए फिर तो कभी नहीं छूट पाओगे। अरे मुनिवर, उम्र तो 15 साल पहले भी थी, अभी भी है। अभी मैं अभी कहाँ जा रहा हूँ मुनिवर, तो बहुत उम्र है, अभी बहुत जीना है मैंने, भक्ति तो बाद में भी हो जाएगी। ठीक है कैलाश, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा कल्याण हो। मैं आऊंगा बाद में। नारायण नारायण। 10 साल बाद नारद पुनः आते हैं। उस वक्त कैलाश
कैलाश की शादी हो चुकी होती है और 2-3 बच्चे होते हैं। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर, प्रणाम। कल्याण हो कैलाश, कल्याण हो। अरे तुम्हारी तो शादी भी हो गई है, अब तो चलो वैकुंठ लोक। अरे प्रभु कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मुनिवर आप तो देख ही रहे हैं, चारों बच्चों को देखो, इनकी माँ भीतर खाना बना रही है, उन्हें इनसे कोई मतलब नहीं है, मेरे पास आके खड़े हैं। ये कैसे करें? अरे कैलाश मैंने तुमसे कहा था ना, गृहस्थी में फंस गए तो फिर फंस के रह गए। अभी भी समय है, चलो मेरे साथ। अरे मुनिवर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं मुनिवर, अभी नहीं, देखो अभी इनकी पढ़ाई है, इतना खर्चा है, ये नहीं रह सकते मेरे बिना। आप बाद में आइए, मुझे क्षमा कीजिए अभी। जैसी तुम्हारी इच्छा कैलाश, जैसी तुम्हारी इच्छा। नारायण नारायण। 10 वर्ष बाद जब नागमुनि पुनः आते हैं तो कैलाश बहुत बूढ़ा हो चुका है, उसके पुत्र का भी विवाह हो चुका है। अरे बेटा जरा पानी लाना। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर, प्रणाम। कल्याण हो कैलाश, कल्याण हो। अरे तुम तो अब देखो वृद्ध भी हो गए हो, अब तो तुम्हारी गृह गृहस्थी भी सब छूट चुकी है। अब तो चलो मेरे साथ वैकुंठ लोक। क्या करोगे, अब तो तुम बूढ़े भी हो चुके हो, ये घर गृहस्थी माया, चलो अब मेरे साथ। अरे मुनिवर आप देख ही रहे हैं कितनी जिम्मेदारी है, मेरे बेटे का अभी विवाह हुआ है और अभी जस्ट पोता भी हुआ है, मुनिवर नहीं हो सकता। जब नारद जी आपको अपने साथ ले जा रहे हैं तो आप जाते क्यों नहीं है? अब तो आपकी उम्र भी हो चुकी है। बेटा इतनी देर से पानी मांगा, पानी नहीं ला रहा। तो कब तक आप हमारी जिंदगी और बोझ बन के रहेंगे? कब तक आप हमारी निजी जिंदगी में हस्तक्षेप करेंगे? पता नहीं उनका कब चलेगा। नारायण नारायण। ये देखो कैलाश, तुम्हारे बेटे भी अब तुम्हें बोझ समझने लगे हैं, तुम उनके लिए अब बोझ मात्र हो बस, और कुछ नहीं। अब भी कह रहा हूँ, यह देखो घर गृहस्थी तुमने अपने बच्चों के लिए अपना जीवन समर्पित किया, अब बड़े होकर वो तुम्हें एक बोझ की मात्र समझते हैं। अब भी समय है कैलाश, श्री हरि के चरणों में चले जाओ। अरे मुनिवर ये अभी नादान है, ये क्या जाने समझ, इतनी संपत्ति है, इतने खेत हैं, कौन देखेगा? ये सुबह अपने टाइम पे उठते नहीं है, क्या करें? नहीं मुनिवर अभी नहीं आ सकता, क्षमा कीजिए। ठीक है कैलाश, ठीक है, अब मैं बाद में आता हूँ। नारायण नारायण। नारद 10 वर्ष बाद पुनः आते हैं तब कैलाश की मृत्यु हो चुकी होती है और वह पुनर्जन्म में कुत्ता बना होता है। नारायण नारायण। अरे ये कैलाश नहीं दिखा। कल्याण, अरे कैलाश कहाँ है? तो निकल लिए। कहाँ निकल लिए, किसी तीर्थ में गए हैं क्या? नहीं निकल लिए। अरे कहाँ? मतलब वो मर गए और हमारे ऊपर 10 लाख का कर्जा छोड़ गए। नारायण नारायण। ये देखो कितना समझाया था मैंने, अब तो ये मर भी गया। नारायण नारायण। अरे मुनिवर मैं कैलाश मुनिवर, प्रणाम मुनिवर। कल्याण हो कैलाश, कल्याण हो। अरे तुम कुत्ते हो बन गए। अब मैंने मनुष्य देह त्याग दिया है और अब मैं कुत्ता बन गया हूँ। देखिए इतना आराम से जिंदगी गुजार रहा हूँ, अपने घर की रखवाली भी करता हूँ। नारायण नारायण। अरे देखो तुमने अपना इतना अनमोल मनुष्य जीवन गवा दिया, अपने परिवार के चक्कर में तुम माया मोह में फंसे रहे और मनुष्य जीवन को बिल्कुल व्यर्थ कर दिया। अब बन गए हो तुम कुत्ते। अब भी तुम नहीं चाहते हो कि मैं भगवान के धाम जाऊं। यही समय है, मैं अभी भी तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, मैं तुम्हें अभी भी भगवान के धाम ले जाने के लिए तैयार हूँ। मुनिवर मैं अभी नहीं आ सकता। देखिए मुनिवर
यहाँ पे चोर और डाकुओं का बहुत ज्यादा आतंक हो गया है और मेरे बेटे और बहू इस लायक नहीं है। वो सुबह 9 बजे उठते हैं, चोर डकैती के काम सुबह 6 बजे से पहले कर जाते हैं। तो घर की रखवाली मुझे करनी पड़ती है मुनिवर, मैं अभी नहीं आ सकता। नारायण नारायण, ठीक है कैलाश, ठीक है, मैं बाद में आऊंगा। प्रणाम मुनिवर। आओ। दस साल बाद पुनः नारद मुनि जब कैलाश से मिलने आते हैं तो वह अपनी कुत्ता देह भी त्याग चुका होता है और फिर सांप बन चुका होता है। नारायण नारायण, कल्याण हो। अरे वो तुम्हारे यहाँ एक कुत्ता हुआ करता था, वो दिख नहीं रहा। वो उस कुत्ते ने बहुत परेशान कर रखा था और रात रात भर भौंकते हुए सोने नहीं देता था, इसलिए हमने उसे मार दिया। अच्छा, तुमने उसे मार दिया? नारायण नारायण, ये देखो, मनुष्य देह को अपना बर्बाद किया, फिर कुत्ते की योनि मिली तो उसमें भी इसने व्यर्थ किया अपना जीवन। हाँ, और अब तो इसके परिवार वालों ने कुत्ते की देह में से मार भी दिया, फिर भी ये माया में फंसा हुआ है। प्रणाम मुनिवर, प्रणाम। अरे तुम कैलाश हो? हाँ मुनिवर कैलाश। नारायण नारायण, कैलाश अब तुम सर्प बन गए? बस मुनिवर, अब मैंने कुत्ते का देह भी त्याग दिया है। तो देखिए कितने आराम से बैठा हुआ मैं यहाँ पर। नारायण नारायण, अरे कैलाश, तुमने मनुष्य जीवन बर्बाद किया, फिर कुत्ते की योनि में मैंने तुम्हें एक मौका दिया, उसने तुमने उसे भी छोड़ दिया। हाँ, अभी भी समय है कैलाश। नहीं नहीं मुनिवर, घर में इतना सारा धन रखा हुआ है, इन सबकी रक्षा कौन करेगा? देखिए मैं कुंडली मार के बैठा हुआ हूँ यहाँ पे अभी भी। नारायण नारायण, कुछ लोग तो कभी नहीं सुधर सकते। अरे देखो देखो देखो, यहाँ एक भयंकर सर्प है, मारो इसे मारो। अरे बेटे क्या कर रहे हो? मुझे मार रहा है। अरे बेटे, नारायण अरे मुनिवर। नारायण नारायण, मुनिवर आप सही कहते थे, मैं खाली इन माया में भटके अपने बेटे के कारण, जिसके लिए मैंने अपना इतना प्यारा मनुष्य देह त्याग दिया, आपने मुझे एक मौका और दिया, मैंने वो भी त्याग दिया और अंत में मुझे क्या मिला? ये डंडे और लात, वो भी अपने ही बेटे द्वारा। मुनिवर मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैंने आपकी बातों को नहीं मानी, अब मुझे अपने किए हुए पश्चाताप है मुनिवर। नारायण नारायण, श्री हरि सही कह रहे थे कि जो मनुष्य जिस योग्य होता है वह उसे उसी प्रकार से कर्म के अनुसार उसे फल देते हैं। इसने अपना जीवन व्यर्थ किया, अब देखो अगले जन्म में तुम्हें मनुष्य योनि फिर प्राप्त होगी मेरे आशीर्वाद द्वारा। फिर तुम श्री हरि का ध्यान करना, उनकी भक्ति करना, तब जाके तुम्हें वैकुंठ लोक प्राप्त होगा। नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रभु प्रणाम। आयुष्मान भव। आ गए तुम? हाँ प्रभु, मैं आ गया। साथ में तो कोई नहीं दिखाई दे रहा मुझे, क्या हुआ? कोई मिला नहीं क्या इतनी बड़ी धरती पे तुम्हें? नहीं प्रभु, एक मनुष्य मुझे मिला था, परंतु वो माया में ऐसे फंसा हुआ था कि क्या ही कहूँ। उसे मैंने कितने मौके दिए, कितना समझाया कि वो मेरे साथ वैकुंठ लोक चले, आपकी भक्ति करे, परंतु वो माया में ही फंसा रहा। उसे अपने पुत्र, अपनी संपत्ति, अपना धन, इसके अलावा तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। प्रभु उसने अपना मनुष्य जीवन बर्बाद किया। फिर मैंने उसे कुत्ते की योनि में भी उसे बोला कि एक प्रयत्न और कर लो, मेरे साथ चल लो, परंतु वह नहीं गया। प्रभु आप सही कह रहे थे, बिना हरि नाम के, बिना भक्ति के कोई भी वैकुंठ लोक नहीं आ सकता। प्रभु तो हो गई ना संतुष्टि? हाँ प्रभु हाँ। इसीलिए मैं कह रहा था नारद कि प्राणी को यदि मेरा धाम प्राप्त करना है, कलयुग में तो यह बहुत आसान कार्य है। सतयुग, द्वापर, त्रेता में तो लोगों को कितने कितने वर्ष तक तपस्या करनी पड़ती थी। कोई भूखा रहकर, कोई किसी प्रकार से स्वयं को प्रताड़ित कर कर मेरी तपस्या किया करता था। उसके पश्चात जाकर उसे बहुत मुश्किल से यह मनुष्य देह प्राप्त होती थी या फिर मेरा धाम प्राप्त होता था। परंतु कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन के द्वारा ही वह मेरे धाम प्राप्त कर सकता है। इसलिए अब तुम्हें यदि यही करना है कि तुम चाहते हो कि सारे
कलयुगी जो है मेरे धाम को प्राप्त करें, तो उन्हें जाकर केवल हरिनाम संकीर्तन का उपदेश दो। ठीक है प्रभु, ठीक है। कल्याण।